नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। जी हां, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना यानी किसी भी नए कार्य या काम की शुरुआत करते ही तुरंत कोई नई मुसीबत गले पड़ जाना या कोई बहुत बड़ी बाधा आ जाना। ऐसा ही कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ। और भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रगढ़ जिले के नवनिर्मित जिला कार्यालय जो नारनौल में स्थित है के उद्घाटन समारोह पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला। कई सालों से बहुप्रतीक्षित यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, जिसमें कई सालों से काम चल रहा, कई जिला प्रधान आए चले गए, लेकिन कार्यालय का उद्घाटन नहीं हो सका, यानी कार्यालय पूरा नहीं हो पाया। इसी बीच 8 जून का दिन सुबह का समय और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पार्टी के संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, प्रदेश की सरकार में मंत्री और अटेली से विधायक आरती सिंह राव और बीजेपी के अनेक बड़े नेताओं की मौजूदगी में इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ, मुख्य मेहमान नायब सिंह सैनी के हाथों। लेकिन कार्यक्रम में कुछ एक बातें ऐसी आई जिससे इस शुभ मुहूर्त के अवसर पर, शुभ काम के इस अवसर पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। और बवाल किसी दूसरे ने नहीं काटा, खुद भाजपाइयों ने ही काटा। भाजपा के पदाधिकारियों ने बवाल काटा। नौबत यहां तक आई कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया तक बात पहुंची। हुआ क्या, वो हम आपको बताते हैं। एक विशेष दिन, जिस दिन बीजेपी की महेंद्रगढ़ जिला इकाई को अपना जिला कार्यालय मिला, जिला कार्यालय के मौके पर मुख्यमंत्री का स्वागत करने, मुख्यमंत्री से राम रमी करने की हर किसी को उत्सुकता होती है। और मंडल प्रधान, बीजेपी में एक बहुत बड़ा और बड़ा अहम पद है। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री और मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। बड़ी तादाद में मंडल प्रधान इस बात से नाराज रहे कि मुख्यमंत्री का वो स्वागत नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री से राम रमी नहीं कर पाए। पार्टी को ग्राउंड जीरो पर, बूथ पर खड़ा करने वाले मंडल प्रधान, और एक दो नहीं, ज्यादातर मंडल प्रधान इस बात से नाराज रहे। बाकायदा वो कार्यक्रम स्थल पर धरने के मूड में बैठ गए। जिला के प्रधान यतेंद्र राव ने मान मनोबल भी किया, लेकिन बात नहीं बढ़ पाई। आखिर अपनी अनदेखी से नाराज पार्टी के समर्पित मंडल अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया से अलग कमरे में मिले, अपनी पीड़ा जाहिर की और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री नायब सैनी आए और वो पार्टी के मंडल प्रधान, उनको पुलिस वाले वहां तक जाने तक ना दें। कैसा प्रोटोकॉल है ये? यही प्रोटोकॉल तो भट्ठा बैठाते हैं जब एक मजबूत पदाधिकारी, जिम्मेवार पदाधिकारी को भी मुख्यमंत्री के नजदीक नहीं जाने दिया जाता, केवल राम रमी के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब को भी यह बात सोचनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी भले ही तीसरी बार लगातार सत्ता में आई हो, लेकिन बहुत बड़ी सोचने वाली बात यह है कि सरकार के ज्यादातर मंत्री चुनाव हारते हैं, इक्का दुक्का को छोड़ करके। ज्यादातर बड़े चौधरी जो प्रोटोकॉल के चक्कर में लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, वो चुनाव हारते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यूं तो बड़े मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी सिक्योरिटी में तैनात पुलिस कर्मचारी हों या उनके साथ चलने वाले कमांडोज, उनका आम जनता तो छोड़िए, बड़े चेहरों के प्रति भी इस तरह का व्यवहार
अपने आप में मुख्यमंत्री साहब को भी सोचने की जरूरत है। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी जरूरी है। पूरा दिन मंडल प्रधानों की अनदेखी का यह मामला चलता रहा और इसका बहुत बड़ा नुकसान राजनीतिक तौर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर यतेंद्र राव को आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि यह बात भले ही गलती किसी की रही हो, प्रोटोकॉल हो या पुलिस के कर्मचारियों द्वारा अनदेखी, लेकिन इसकी गाज अगर किसी पर गिरेगी तो वो जिला के प्रधान पर ही गिरेगी। पार्टी के कार्यक्रम को मैनेज करने का काम उनका है। दरअसल मंडल प्रधानों की यह नाराजगी अब भी चर्चा में बनी हुई है। कई घंटे बीतने के बाद खुद मुझे भी बहुत से मंडल प्रधानों ने बताया कि किस तरह से उनकी अनदेखी हुई है। बीजेपी में जो लोग वर्षों से काम कर रहे हों, पार्टी की मजबूती के लिए तन मन धन से सक्रिय हों, और उनकी अगर मुख्यमंत्री साहब से रामरमी तक ना हो तो फिर क्या फायदा ऐसा काम करने का। यह वाकया तो रहा उद्घाटन के कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारियों की अनदेखी का। अब इसी के साथ एक और मामला, मुख्यमंत्री साहब के आने से पहले पत्रकार गैलरी में जो प्रेस के लोग बैठे रहते हैं, वहां भी बहुत ज्यादा अव्यवस्था का आलम देखा गया। यहां तक कि महेंद्रगढ़ जिले के बहुत सीनियर पत्रकार, बड़े पुराने पत्रकार, जो पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जब मंत्री थे तो उनका पीआरओ का काम उन्होंने किया हो। ओम प्रकाश यादव साहब जब मंत्री थे तो उनके पीआरओ का काम किया हो। उन तक का पुलिस का कर्मचारी अगर यह पूछे कि आपका आइडेंटिटी कार्ड कहां है, तो बीजेपी का जो प्रवक्ता है या इस कार्यक्रम को जो लोग मैनेज कर रहे थे, क्या उनको इतनी भी समझ नहीं है कि कौन पत्रकार है? इतने सीनियर पत्रकारों, और वो एक दो नहीं बल्कि बहुत सी अव्यवस्थाएं इस कार्यक्रम में दिखी। भीड़ के मामले में भी नवनिर्मित जिला कार्यालय के इस उद्घाटन समारोह पर जो लोग आए हुए थे उनमें भी कोई विशेष चाव नहीं दिख रहा था, जिससे यह स्पष्ट है कि महेंद्रगढ़, जहां की 4 में से 3 सीटें बीजेपी जीती हुई है, प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, 3 बार से लगातार इस इलाके से सांसद बीजेपी का है, उसके बावजूद भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं के चेहरे जो इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित थे वो स्पष्ट दर्शा रहे हैं कि बीजेपी को अपनी रणनीति में बड़ा परिवर्तन करना होगा। ना केवल रणनीति में बड़ा परिवर्तन करना होगा, बल्कि कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं के मान सम्मान का ध्यान रखना होगा। और पत्रकारों के साथ जिस तरह का व्यवहार इस कार्यक्रम में हुआ हो, बहुत से पत्रकारों के साथ, या इससे पहले भी है, मैंने खुद देखा था जब यही नारनौल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया साहब आए हुए थे एक विशेष मीटिंग को लेने के लिए, तब भी पत्रकारों की अनदेखी के चलते पत्रकारों ने उस कार्यक्रम का बायकॉट कर दिया था। बहुत पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को महेंद्रगढ़ में जो पार्टी का संगठन चल रहा है उस पर विशेष नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यह वो इलाका है जो लगातार बीजेपी को तो जिता रहा है, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यही है कि यहां कांग्रेस के पास या दूसरे राजनीतिक दलों के पास मजबूत चेहरों की कमी है, वरना जनता विकल्प को आज भी देख रही है। आप दर्शक क्या मानते हैं? महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर के आपकी क्या राय है? जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारियों की अनदेखी हो रही है, उसका भविष्य में आप कैसा असर देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।